राजस्थान के शहरी विकास एवं स्वशासन विभाग के राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा का आज न्यू अलीपुर में राजस्थान एवं हरियाणा के प्रवासियों द्वारा भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर राजस्थान एवं हरियाणा समाज के गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे। राजस्थानी समाज की कोलकाता और पश्चिम बंगाल में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को जानकर गर्वित श्री खर्रा ने कहा कि राजस्थान आदिकाल से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है। पश्चिम बंगाल के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री खर्रा ने आगे कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में भाजपा को अधिक से अधिक सांसद जिताने होंगे और इसे सुनिश्चित करने के लिए राजस्थानियों को 100% मतदान करना होगा। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करना प्रत्येक भारतीय का राष्ट्रीय कर्तव्य है। श्री खर्रा ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पतनशीलता और बढ़ते भ्रष्टाचार व व्यभिचार को रेखांकित करते हुए कहा कि यहाँ की जनता वर्तमान शासन व्यवस्था से त्रस्त है और विकल्प के रूप में भाजपा ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इस परिस्थिति में बदलाव ला सकती है। श्री खर्रा ने आगे कहा कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका अपरिहार्य है। किसी भी राष्ट्र के उत्थान में वहाँ के युवाओं की भूमिका अग्रणी होती है। भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा आबादी का देश है, इसीलिए यहाँ भी युवाओं की भूमिका सर्वोपरि है। अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत बताते हुए श्री खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के शासन में देश की चौतरफा प्रगति हुई है। इस धारा को गतिमान बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लोग भारी मतों से भाजपा और सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को जिताकर संसद में भेजें ताकि भारत को विश्व गुरु बनाने का मोदी जी का सपना साकार हो सके। श्री खर्रा ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार जल्दी ही नई औद्योगिक नीति लेकर आ रही है जिससे प्रवासी मारवाड़ी अपना मातृभूमि में भी व्यापार वाणिज्य का प्रसार करके राजस्थान को उन्नत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत ऐसे लोगों की वरीयता दी जाएगी जिनको पुश्तैनी जमीन जायदाद राजस्थान में है। श्री खर्रा ने आशा जताई कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी को 25 से 35 सीट मिलेगी और राज्य का कार्यकल्प करने में भाजपा कोई और कसर नहीं छोड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले 360 से 370 सीटें जीतेगी और एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो भी 60 से 70 सीटें जीतने की स्थिति में है और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कुल मिलाकर 415 से 425 सीटें जीतने की स्थिति में है। युवा शक्ति के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं और यह अखबार में आने जब ये आएगा आपका इंटरव्यू, आप क्या अपील करेंगे इसके माध्यम से? देखो, मेरा युवा शक्ति से और सभी सम्मान्य मतदाताओं से और विशेष रूप से नारी शक्ति से एक ही प्रार्थना है कि मताधिकार राष्ट्र में निश्चित रूप से करें और पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान का डंका जिस प्रकार पूरे विश्व में बजा है और आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे चलने को तैयार बैठी है और भारतीय हिंदुस्तान के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, इस लोहे को आगे को मनवाते हुए और भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आने वाले इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान करें और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर 400 पार के साथ सरकार बनवाकर आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, इस सपने को पूरा करने में अपना योगदान दें। थैंक यू, धन्यवाद। सभा का कुशल संचालन फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के रमेश महेश्वरी और धन्यवाद ज्ञापन युवा उद्यमी विकास मधोगड़िया ने किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों में सीए रमानंद रुस्तोगी, इंद्रचरण गुप्ता, गौतम झुंझुनवाला, कैलाश चंद अग्रवाल, दिलीप चौधरी, सीए मनोज सावरिया, सीए रमेश लोढ़ा, शिव हमीरवासिया, सीए अंकित दीवान, सीए मनोज चेतानी, सुधांशु शेखर, विश्वनाथ पोद्दार, आलोक झुंझुनवाला, शिवम माधोगड़िया, मनोज अग्रवाल, सुरंजन गुप्ता, महेंद्र अग्रवाल, सीए संजय जैन, विष्णु जखोटिया, आकाश मिश्रा, विनोद चौधरी, परमेश्वर शर्मा आदि थे। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।